अच्छा, तो हमने पेज रैंक जो मार्कअप चेन है विद टेलीपोर्टिंग, तो उसको हमने प्रीवियस उसमें किया था, डिस्कस किया था एक मैट्रिक्स के ज़रिए। यहाँ पर ये एक उसका एल्गोरिथम है। तो अ, ये इस एल्गोरिथम की बेसिकली 4 स्टेप्स, तो वो स्टेप्स वहाँ पर भी हमने डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पर इसको हम वहाँ पर हमने एग्जांपल में डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो है इसको हम क्या करते हैं, इस स्टेप्स के ज़रिए जो है एक्सप्लेन में करता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि इफ़ अ रो ऑफ ए आपके पास एक मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर इसमें नहीं है, ये तो वही जो है आपके पास है, ग्राफ्स है, ठीक है। ये ए है, ये मतलब ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, मतलब ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा, इसमें ये 3 पेज है ना, ए बी सी। तो ए पेज है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ए से 2 लिंक्स है, बी को और सी को, ठीक है, और ख़ुद को लिंक नहीं है इसमें। ये है कि सारे डायगोनल गिरे हैं, मतलब खुद से लिंक्स जो है नहीं है। तो मतलब ए को बी और सी से लिंक्स है, तो ये क्या होगा कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये बी को जाए और 50% प्रोबेबिलिटी है कि सी को जाए। इसमें भी टेलीपोर्टिंग जो है वो नहीं है। अगर और ये दूसरी रो जो है ये बी की है, तो बी को सिर्फ एक ही लिंक है ए तक, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हो जाएगा, और बी और सी को 0% प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह सी को देखें तो सिर्फ एक आउटगोइंग लिंक है, और वो लिंक जो है आउटगोइंग लिंक, मतलब सी से आउटगोइंग लिंक है, तो मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप सी से एक हो जाए और बी और सी को कोई जो है वो लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आपके पास वही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, लेकिन विदाउट विदाउट टेलीपोर्टिंग, ठीक है। लेकिन सपोज अगर हम इसमें टेलीपोर्टिंग भी ऐड करें, तो ये जो है हमारे पास इसमें ये बेसिकली उसका पूरे स्टेप्स है। अब ये है कि इफ अ रो ऑफ ए, आपके पास ए वही मैट्रिक्स है, ठीक है ना, हैज नो वंस, देन replace each element by 1 by n for all other rows proceed as follows। अच्छा, यहाँ पर अगर इस स्टेप 1 पे आप सोच ले, तो स्टेप 1 जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल है, एक मिनट यहाँ पर वो जो दूसरे स्लाइड है, तो इसके ये फर्स्ट पॉइंट पर अगर आप मतलब कि अगर उसमें कोई 1 नहीं है, सारी जीरोस है, तो क्या मतलब कि कोई लिंक नहीं है। कोई लिंक नहीं है तो क्या मतलब कि डेड एंड है। तो डेड एंड है, तो हमने कहा था कि डेड एंड में हम जो प्रोबेबिलिटी है तो वो सारे उस पर डिवाइड करेंगे, मतलब वो डेड एंड है तो टेलीपोर्टिंग पर जाएगा, और टेलीपोर्टिंग में वो किसी भी पेज पर विजिट करता है। सपोज अगर यहाँ पर हम देखें, इस एग्जांपल में हमारे पास 3 पेजेस है, और वो तीनों पेजेस में कोई भी किसी भी पेज पर वो लिंक कर सकता है, तो मतलब n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि 33% प्रोबेबिलिटी जो है सबकी होगी। दोबारा देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट 1, वो बेसिकली डेड एंड्स की मुतालिक है, कि वो कहता है कि अगर रो में एक रो में 1 नहीं है, सारी जीरो है, तो सारी जीरो का मतलब ये है कि उससे कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है। आउटगोइंग लिंक नहीं है तो डेड एंड है। डेड एंड पे वो क्या करेगा, टेलीपोर्टिंग पर जाएगा, और टेलीपोर्टिंग में हमने कहा था कि टेलीपोर्टिंग में फिर सॉरी डेड एंड में टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% होगी, कि अब 100% टेलीपोर्टिंग पर जाएंगे, और फिर जो है वो 100% प्रोबेबिलिटी
आप क्या करेंगे कि जितनी भी वंस है तो उस पर आप इसको डिवाइड करेंगे। कि मतलब अगर सपोज 10 पेजेस है तो 10% प्रोबेबिलिटी हर एक की होगी। और अगर डेड एंड नहीं है तो फिर आप स्टेप 2 और 3 को जो है आप क्या करेंगे, और 4 को आप क्या करेंगे, इन तीनों को आप जो है नॉन डेड एंड पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे फिर, डिवाइड each one in A by the number of ones in its row। जो हमने किया था कि नंबर ऑफ वंस जितने थे, तो इसको हम क्या कर रहे थे कि इसको हम डिवाइड कर रहे थे। मतलब सपोज अगर एक रो में 3 वंस है तो सबको 1/3 पर डिवाइड करो। एक रो में 2 वंस है तो सबको 2 पर डिवाइड करो। मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी है तो सब में क्या हो, सब में जो है वो डिवाइड हो। ठीक है, मतलब सपोज 3 लिंक्स है तो इसीलिए मतलब 1/3 पर डिवाइड करो, मतलब 1/3 पर मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 पर डिवाइड करो सबको, मतलब 33 33 33 तीनों आ जाएंगे, तीनों वंस। और मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट मैट्रिक्स बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। अल्फा जो है ये हमारे पास टेलीपोर्टिंग का रेट है। तो यहाँ पर चलिए वहाँ उसी स्लाइड्स पर हम वापस आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी रखी थी, 10%। तो हमने कहा कि 1 माइनस 10% मतलब जो 90% है। ठीक है, तो इनको सब में क्या करो, डिवाइड करो। ये जो 4 है डिवाइड बाय 4 है तो बेसिकली 4 आउटगोइंग लिंक्स है। तो इसने बस ये किया कि वहाँ पर जो 2 स्टेप्स थे तो उसने सिर्फ इस एक ही स्टेप में, इस एक ही पॉइंट में इसको किया है कि आप क्या करो कि जो ये भी इससे माइनस करो और फिर उस पर डिवाइड भी करो। तो ये दोनों स्टेप जो है उसमें आते हैं। मतलब आप दोनों तरीकों से, आप एक एग्जांपल ले और दोनों तरीकों से आप करें तो आपके पास जो है रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। और फिर जो है आप क्या करो कि ऐड अल्फा डिवाइड बाय n टू एवरी एंट्री ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अच्छा, जो डेड एंड है तो इसके लिए एक स्टेप हो जाएगा, जो नॉन डेड एंड है तो इसके लिए 2 स्टेप्स हो जाएंगे, और फिर 4 स्टेप जो है फिर सब पे अप्लाई होगा। और इसमें क्या होगा कि ऐड अल्फा डिवाइड बाय n टू एवरी एंट्री ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स टू ऑब्टेन p। अब ये p जो है ये एक मैट्रिक्स आपके पास आएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स विद टेलीपोर्टिंग आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपने इसके जरिए क्या किया, इसके जरिए आपने टेलीपोर्टिंग माइनस कर दिया, और फिर आपने क्या किया कि वो टेलीपोर्टिंग की जो 10% प्रोबेबिलिटी है तो उसको तो आपने सब में तकसीम करना है ना। तो टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है, हर एक के हिस्से में वो आपके पास ये आता है। ये चले इसको हम एक और मतलब एक रियल लाइफ किसी दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज हमने इस तरह किया कि वही मतलब 7 बंदे हैं और सबके जो है उस मतलब उसमें ये है कि कुछ पैसे आ गए, और हमने क्या किया कि एक कंपनी है और उसमें 7 बंदे, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ 2 बंदों का था। ठीक है, मतलब 2, जिस तरह 2 वंस थे यहाँ पर, अगर इसमें
यहाँ पर इससे देखिए चलिए इसको करते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है और एक कंपनी है और इसमें ये बंदे हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ D2 काम करता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ मतलब D1 और D2 काम करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें D1 और D2 और D3 काम करते हैं। मतलब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। अब इस प्रोजेक्ट से हमारे पास जो है कितना इनकम आ गया, सपोज 1 लाख इनकम इससे मतलब हमने जनरेट कर दी। अब हम ये कंपनी की पॉलिसी ये है कि चूंकि सारे एम्प्लॉयज़ है तो किसी भी प्रोजेक्ट में हम 10% हिस्सा वो कंपनी के लिए रखेंगे, ठीक है। और बाकी जितना भी 90% है जो तो उस प्रोजेक्ट में जिस जिसने काम किया हो तो उसको हम उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट था उस एल्गोरिथम में, फर्स्ट पॉइंट था तो डेड एंड था। उसका मतलब ये कि सपोज हमें किसी जरिए से हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन चले हमें एक कंपनी ने कोई एड दे दिया 1 लाख, तो किसी बंदे ने काम नहीं किया तो क्या सारी जीरो, मतलब ये रो नहीं बल्कि एक रो है उसमें सारी जीरोज है, तो क्या होगा 7 बंदे हैं 1 लाख रुपए है तो सब में तकसीम होंगे, मतलब 1/7 1 लाख डिवाइड बाय 7 1 लाख डिवाइड बाय 7 सबके हिस्से में आ जाएंगे, तो ये तो डेड एंड की हो गई। लेकिन सपोज अगर इसकी हम बात करें तो अब इसमें किसी प्रोजेक्ट से पैसे आए हैं और वो प्रोजेक्ट 3 बंदों ने किया है, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक जो है वो 10% जो है वो सारी टीम में क्या होंगी, डिवाइड होंगे, ठीक है। सारी सारे जो टीम है तो सब में जो है वो मतलब वो 10,000 रुपये जो है वो सब में डिवाइड होंगे और बाकी जो 90,000 है तो वो जो है जिस जिस बंदे ने काम किया है तो उसमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। तो सपोज अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने बंदों ने काम किया, तो 3 बंदों ने। अब 10,000 रुपये कहाँ पर चले गए, कंपनी को। 90,000 रुपये रह गए तो 30,000 इसकी, 30,000 इसके और 30,000 इसके। तो इसको जो 30,000 जो है वो उसके मिल गए, किसकी, प्रोजेक्ट के। और जो बाकी 10,000 है तो ये याद रखिए कि वो सिर्फ इन चारों में तकसीम नहीं होंगे बल्कि सब में सातों में तकसीम होंगे। तो n की वैल्यू क्या है, 7 है। तो वो जो अल्फा है वहां पर, तो अल्फा वो जो कंपनी का शेयर है तो उसके लिए है। तो यहाँ पर हम अब दोबारा मैं आता हूँ, ठीक है। इसको बोर्ड पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते इसलिए। तो ये देखिए फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट वो पैसे है जो कि किसी प्रोजेक्ट के ज़रिए नहीं बल्कि सारी मतलब किसी ने काम नहीं किया लेकिन वैसे कोई इनकम जो है वो आ गई, तो वो क्या होगा, क्योंकि उसमें तो कोई वन नहीं है, किसी ने कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, ठीक है, कंपनी के पैसे है तो वो सब में डिवाइड होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट होता है तो उसमें वंस दे के वन, कि जिस जिसने काम किया तो वन होगा, और उसको डिवाइड करे कितने नंबर ऑफ वंस की, कितने बंदों ने काम किया तो उतने वंस होंगे। सपोज 3 बंदों ने काम किया है तो 3 वंस होंगे, तो मतलब हर एक को डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 करो, तो मतलब इस तरह होगा कि 33% जो है उसमें से शेयर होगा, लेकिन इसमें से कट होगा क्या, 1 माइनस अल्फा। इसने क्या किया, वहीं पर जो दूसरी स्लाइड है तो इसमें इसने ये जो फर्स्ट टिप है ना, ये इसने ऊपर किया है, मतलब इससे पहले, ठीक है। लेकिन इसने ये किया है कि इसने कहा कि
सबको 1/3 करो और फिर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अगर इसको आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनी का शेयर है, जो 10% है, जो अल्फा हमने कहा है, अल्फा 10% है, तो सबसे अगर 1 - अल्फा तो मतलब क्या होगा कि आपने सारे शेयर से जो कंपनी का शेयर है, जो अल्फा है, तो उसको क्या किया, उसको निकाल दिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब माइनस करके फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसको निकाल लिया। अब वो रह गया आपके पास, वो जो अल्फा का शेयर है वो आपके पास है, कंपनी का शेयर आपके पास है, तो इसको सारे एम्प्लॉइज में डिवाइड करो। तो जब आप सारे एम्प्लॉइज में इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो पी आ जाएगा। अब पी मैट्रिक्स आपके पास आ गया, तो पी मैट्रिक्स के साथ आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपके पास अभी सिर्फ एक मैट्रिक्स आ गया। अब आपके पास ये पी आ गया, सपोज मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स था, जो लिंक मैट्रिक्स था वो ये था, और इसके साथ आपने ये खुद करना है। इसको जब आप नहीं कर आप जब तक नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर जो टेलीपोर्टिंग है वो 50% है, यहाँ पर ये याद रखिए। वहाँ पर हमने 10% रखा था, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, 0.5 है। इसको आप करें, ये बुक में भी है एक्सरसाइज, ये बेसिकली बुक का एक्सरसाइज है 21.6, ठीक है, 21 चैप्टर है और उसमें 6 नंबर एक्सरसाइज है। तो इसमें अल्फा क्या रखा हुआ है, 0.5, ठीक है। और ये ट्रांजिशन ये आपके पास क्या है, लिंक मैट्रिक्स है, और इससे आपके पास जो है ये पी आ जाता है। अब पी आपके पास आ गया, ये पी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांजिशन पर, इससे आपके पास पी मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना होगा कि आपने इसको इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा x, ठीक है, इससे मतलब p, और इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये 3/3 है ना, तो 3/1 एक वेक्टर आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर x0 के साथ आप p मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x1 आपके पास होगा, x1 के साथ आप p मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x2 मिल जाएगा, x2 के साथ आप p मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x3 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह x0 के साथ p मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x1 होगा, x1 के साथ p मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 होगा, x2 के साथ p मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 एंड सो ऑन। अब आप ये कब तक करेंगे, तो ये आप तब तक करेंगे कि जब अगर ये वैल्यूज है, मतलब मल्टीप्लिकेशन से पहले और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर है, मतलब अगर x3 है तो आपको x4 मिलेगा, तो अगर x3 और x4 की दोनों वैल्यूज में फर्क जो है वो बहुत कम है, तो तभी जो है आप स्टॉप करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसको रिपीट करेंगे तब तक जब तक ये कन्वर्ज ना हो। कन्वर्ज का मतलब ये है कि जो पहले वेक्टर था, पहले स्टेप में जो वेक्टर था और दूसरे स्टेप में जो वेक्टर है, उन दोनों में चेंज जो है नेग्लिजिबल हो, बहुत ही कम हो, तभी जो है हम स्टॉप करेंगे। अगर चेंज ज़्यादा है तो उसको हम स्टॉप नहीं करेंगे। जैसे आपके पास क्या होता है कि मशीन लर्निंग में होता है कि जब आप एरर आपके पास कम होता होता और हम आइटरेट करते हैं, और जब आपके पास एरर जो है वो एरर का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम रहता है, तो तभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। या मतलब मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास 2-3 तरीके हैं, या हम एक एरर फिक्स कर लेते हैं कि जब हमारे पास एरर इतने तक कम ना हो तो हम स्टॉप नहीं करते, या बाद दफ़ा हम कहते हैं कि इतनी बॉक्स इतने आइट्रेशन हम करेंगे, और या जो है हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इतना डिफरेंस जो है आपके पास पिछले
आइट्रेशन और इस आइट्रेशन में इतना डिफरेंस, कम से कम डिफरेंस जो है वो हो, तभी जो है इसको हम स्टॉप करते हैं। तो इसमें भी आपके पास है कि फर्स्ट वेक्टर आपके पास होगा, फिर फर्स्ट वेक्टर को आप p से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर है, इसको अपनी p से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सेकंड वेक्टर बन गया, सेकंड वेक्टर को आपने p से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास थर्ड वेक्टर बन गया, थर्ड वेक्टर को आपने p के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 और एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास वेक्टर नंबर i है, मतलब xi और xi प्लस 1 की नेक्स्ट वेक्टर i प्लस 1 है, तो अगर आपके पास वेक्टर xi और वेक्टर xi प्लस 1 जो है, इसमें फर्क नहीं है तभी तक, जब तक आप जो है आप मतलब उसमें आप वहीं पर आप स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है कि p x नॉट और p, और इससे जो है आपको x1 मिलेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अब इनको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब आपके पास ये क्या है, x, ये x1 है और ये p है, तो ये आपके पास आपको x2 मिल गया। आप क्या करेंगे कि ये 1, अच्छा एक और बात है कि x0 से तो आपको x1 मिल गया, x1 से आपको x2 मिल गया, x2 से आपको x3 मिल गया एंड सो ऑन। लेकिन x0 कहाँ से लाएंगे, तो x0 को आप क्या करेंगे कि आपके पास, अच्छा और ये जो वेक्टर होगा तो ये एक रो होगी और उस रो में कितने वैल्यूज होंगे, जितने पेजेस है। यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में कितने पेजेस है, 1 2 3, तो इसमें भी हम देखें तो हर वेक्टर में हमारे पास 3 वैल्यूज है, मतलब इस वेक्टर में भी 3 वैल्यूज है, इसमें भी 3 वैल्यूज है, इसमें भी 3 वैल्यूज है, मतलब ये अच्छा, और ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, ये दूसरा 2 को, और ये तीसरा 3 को, इसकी रैंक को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू को। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है कि लेकिन एक्स नॉट पहला वेक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, तो पहला वेक्टर वो ये कहता है कि एज्यूम करे कि आप जो है स्टेट 1 से, मतलब फर्स्ट पेज से आप स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पेज से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%, और बाकी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0% तो मतलब आप जब भी आपके पास x का वेक्टर होगा तो फर्स्ट आपके पास x नॉट जो होगा तो उसमें फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी जीरोज होंगी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास है कि मीन आपके पास x नॉट, फिर 1 0 और 0, तो पहला वेक्टर आपके पास ये आ गया, और इस वेक्टर को आप इस p के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको x1 मिल जाएगा। ठीक है, और इस x1 को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 मिल जाएगा। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, तो अब मैट्रिक्स को कैसे एक वेक्टर के साथ या वेक्टर के कैसे मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्योंकि हॉरिजॉन्टली है, एक रो है, तो इसको हम रो वेक्टर कहते हैं, और ये एक मैट्रिक्स है, तो आपके पास इसमें जितनी भी वैल्यूज है तो इसके रो मतलब उतनी वैल्यूज यहाँ पर भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि इस वैल्यू को आप इसके साथ, इसको इसके साथ, और जो थर्ड है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और तीनों को फिर ऐड करें तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी तरह इन तीनों को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें अलग अलग, और फिर जो है ऐड करें तो आपको सेकंड वैल्यू, और इसी तरह थर्ड वैल्यू भी इन थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास थर्ड रो जो है वो थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो है आ जाएगा एक लास्ट में एक वेक्टर आ जाएगा, तो वही वेक्टर जो है बेसिकली
इस सारे पेजेस की वैल्यूज को शो करता है। तो फिर चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेज रैंक पढ़ रहे हैं, तो अब इसको हम इसके मुताबिक कैसे रेंज करेंगे। तो जो वैल्यू सबसे बड़ी है तो वो पेज सबसे हाई रैंक पे होगा, और जो उसके बाद है उसके बाद होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास है पेज रैंक, हमने मार्कअप चेन की जरिए कर दिया। पेज रैंक एक और तरीके से भी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ कि आपके पास एक ग्राफ होते, पेजेस होते, उसके लिंक्स होते, तो इससे हमारे पास ग्राफ बनता है। इस ग्राफ से एक लिंक मैट्रिक्स बनता है कि जितने मतलब जहाँ जहाँ पर पेजेस है, तो जहाँ जहाँ पर लिंक्स है तो 1 बन जाएंगे, और जहाँ पर लिंक्स नहीं है तो 0 बन जाएंगे। फिर उसको हम इस पे जो मैट्रिक्स बन जाता है, तो इस पे हम ये 4 स्टेप अप्लाई करते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स P मिल जाता है, और वो P जो है हमारे पास आ जाता है। तो फिर इनिशियली हम एक एक्स नॉट लेते हैं, और उस एक्स नॉट में हम फर्स्ट वैल्यू को, अच्छा ये एक्स नॉट आपके पास एक वेक्टर होगा, एक रो वेक्टर होगा, और ये इसमें वैल्यूज कितने होंगे, जितने पेजेस, मतलब एक 1/3 मैट्रिक्स आपके पास होगा। 1/3 मतलब 3 नंबर ऑफ पेजेस है, 5 पेजेस है तो 1/5। इस तरह ये भी आपके पास 5/5 होगा, और ये 1/5 मतलब ये मैट्रिक्स होगा P, और जो x है वो क्या होगा, वेक्टर होगा। फिर उस x नॉट में पे अब पहली वैल्यू को आप 0 लेंगे, 1 लेंगे, और बाकी को जीरोस लेंगे। तो x नॉट को आप P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है x1 आ जाएगा, x1 को आप P से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 एंड सो ऑन, ये आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ज ना हो। मतलब जब ये रो आ जाए इससे, फिर ये रो जनरेट हो गई इससे, मतलब चेंज, ये रो चेंज होता है। जब तक ये चेंज होता रहता है तो हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, और अगर चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया तो हम वहाँ पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, और आखिर में जो हमारे पास जो वेक्टर होगा, बेसिकली वो पेजेस की वैल्यू को शो करेगा, और जिस पेज की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो जो है सबसे हाई रैंक होगा वही पेज, और जिस पेज की वैल्यू सबसे कम है तो सबसे बॉटम में होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसको हम पेज रैंक को एक बहुत ही सिंपल फार्मूले से भी करेंगे, लेकिन वो फार्मूला भी इसी पर ही बेस है, वो इसी मॉडल ही से निकली है, लेकिन वो एक सिंपल तरीका है, उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये मॉडल डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि बेसिकली ये पेज रैंक का ओरिजिन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस फार्मूले को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल दिन अल्लाह हाफिज़।